सैफ अली खान पर हुए हमले से पूरे बॉलीवुड का हो गया है बुरा हाल। इस चाकू कांड ने खड़े कर दिए हैं एक नहीं दो नहीं छह सवाल। जी हां, सैफ अली खान के साथ क्या हुआ है आपको पता है। पहली बार को तो आपको यकीन ही नहीं आया होगा कि यार इतना बड़ा सुपरस्टार है, उसके घर में एक शख्स घुस जाता है, एक चोर घुस जाता है और सैफ अली खान पर वार करके चला जाता है। कोई उसको पकड़ भी नहीं पाता, कुछ पता भी नहीं चलता है कैसे वो घुस जाता है। मतलब ये तो इतने बड़े सुपरस्टार हैं, 3 लेयर की सिक्योरिटी होती है, तो इनके घर में क्या इतना आसान है घुसना। इसी वजह से 6 सवाल जो हमारे जहन में आ रहे हैं हम वो पूछेंगे, इस पूरी घटना की तफ्तीश करेंगे, इस पर बात करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे, फिर आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है। क्योंकि चीजें जैसी दिख रही हैं वैसी है नहीं, उतना सिंपल है नहीं कि कोई एक चोर घुस गया, उसने उसके बाद चोरी की कोशिश की, बल्कि चोरी की भी कोशिश नहीं की, वो एक बाथरूम में छुपा रहा, फिर अचानक से जेह की जो नैनी है उन्होंने देखा, फिर वो बाहर आया, 1 करोड़ रुपए मांगे, सैफ अली खान आ गए, उन पर उसने हमला कर दिया, सैफ की पीठ में हमला हो गया, 6 बार वार हुआ सैफ पर, उनकी इतनी बुरी हालत हो गई कि लहूलुहान स्थिति में उनको रात में अस्पताल ले जाया गया, और इधर से ये जो भाई साहब ये भाग गए, ये फरार हो गए। क्या चीजें इतनी सिंपल हैं? नहीं। एक एक करके उन 6 सवालों पर आते हैं, जो 6 सवाल इस घटना पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल, घर में सीसीटीवी मौजूद क्यों नहीं? यह पहला सवाल ही सबसे ज्यादा गंभीर सवाल है, और शायद आपको इस सवाल पर यकीन भी ना हो कि यार सैफ अली खान के घर पर सीसीटीवी क्या नहीं था। बिल्कुल यही सवाल है। वाकई में सैफ अली खान के घर पर सीसीटीवी अंदर था ही नहीं। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो यही बता रही है कि सैफ के अंदर घर पर वो 11वें और 12वें मंजिल पर रहते हैं। दोनों ही जगह पर अंदर घर के सीसीटीवी है ही नहीं। जो एक सस्पेक्ट का वीडियो भी आया है, तस्वीर भी वायरल हुई है, वो बिल्डिंग के बाहर लगा हुआ, मतलब उनके कमरे से बाहर लगा हुआ, स्टेयर्स पे लगा हुआ एक तरीके से सीसीटीवी बाहर लगा होता है। कमरे के अंदर सीसीटीवी क्यों नहीं? आप इतने बड़े सुपरस्टार हैं, इतना पैसा है आपके पास, घर पर इतनी कीमती कीमती चीजें हैं, आपके घर पर सीसीटीवी नहीं है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और आखिरकार क्यों नहीं है? मतलब ये तो आजकल तो ये सीसीटीवी सबसे ऐसा होता है कि भाई नॉर्मल इंसान भी अपने घर पर सीसीटीवी लगा लेता है सिक्योरिटी पर्पस से, और इतना बड़ा सुपरस्टार अपने घर पर सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी नहीं लगा रहा है। वाकई बहुत सवाल इस पर खड़े होते हैं। दूसरा सवाल, चोरी नहीं था, अनजान शख्स का मकसद। अब अनजान शख्स, हालांकि अब वो अनजान नहीं रहा है, कहा यह जा रहा है कि वो जो शाहिद नाम का शख्स पकड़ा गया है, जिसका एक सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ, कल ही हमने आपको दिखाया था, उसको पुलिस ने पकड़ लिया है। हालांकि हां, अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि यही वो शख्स है जिसने अंदर एंट्री की और इसी ने सैफ अली खान पर वार किए, क्योंकि जब तक सैफ अली खान इस पर बयान नहीं देंगे, अंदर के लोग बयान नहीं देंगे, तब तक क्लियर नहीं होगा। लेकिन हाँ, कहा यह जा रहा है कि यही है। क्या चोरी नहीं था इसका मकसद? ये सवाल है, क्योंकि अगर किसी का मकसद चोरी होता है तो सीधा अंदर जाकर इधर उधर जाकर देखता, पहले रात का अंधेरा है, जो भी कीमती चीजें हैं या फिर अगर सेफ है उसको तोड़ने की कोशिश करता, वहां से पैसे निकालने की कोशिश करता, चला जाता। ये भाई साहब बाथरूम के अंदर क्या कर रहे थे? वहां क्यों छुपे हुए थे? क्योंकि जो जे है सैफ अली खान का छोटा बेटा, उसकी जो नैनी है, उसने पुलिस में बयान दिया है कि रात के 2 बजे के आसपास जब मैं उठी तो मुझे वॉशरूम के आसपास से कुछ आवाज आई, लाइट जलता दिखा, मुझे लगा कि करीना मैम आई है, लेकिन वहां पे मुझे एक शैडो दिखा। उसके बाद जब मैं थोड़ा दरवाजा खोला तो अंदर से एक शख्स बाहर आ गया, एक हाथ में उसके कुछ लकड़ी का डंडा था और एक हाथ पे कुछ धारदार हथियार था। तो अगर उसके बाद ये कहा गया कि जब इन लोगों ने पूछा क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसने कहा 1 करोड़ चाहिए। ये बहुत अलग थ्योरी है।
मतलब अगर किसी को चोरी करनी होती, वो वॉशरूम में घुसा होता, छुपा होता, वहां क्या कर रहा था, वॉशरूम तक कैसे पहुंचा? बहुत सारे सवाल हैं। इसीलिए यह सवाल बहुत अहम है कि क्या चोरी करना असली मकसद नहीं था, कुछ और मकसद था जो अभी तक खुल नहीं पाया है। इसके बाद तीसरा सवाल, 1 करोड़ ही क्यों मांगे? फिर जो और रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि जो जेह था उसको भी एक तरीके से उसने बंधक बना लिया था और कह रहा था 1 करोड़ रुपए मुझे चाहिए, 1 करोड़ उसने ऐसे बोला, जो नैनी ने एक तरीके से बयान दिया। तो इतना बड़ा उसको भी पता है किसके घर में वो घुसा है, पता होगा ना, तभी वो घुसा होगा। जिसके पास इतनी अथाह संपत्ति हो उससे वो 1 करोड़ मांग रहा है, सिर्फ 1 करोड़ के लिए इतना रिस्क। तो सवाल यही कि 1 करोड़ ही क्यों मांगे? इतना बड़ा सुपरस्टार आपके सामने है और एक तरीके से आप कह रहे हैं कि आपका उसका बच्चा आपके पास है, या फिर चलिए मान लीजिए ये थ्योरी, ये खबर अलग है कि उसका बच्चा नहीं था, उसको बंधक नहीं बनाया था। जब मेट की बहस हो रही थी उससे, उसी समय उसने 1 करोड़ अगर मांगे भी, 1 करोड़ बोले भी, तो सिर्फ 1 करोड़ क्यों? इतनी कम रकम क्यों? क्या उसका मकसद कुछ और था? और जब वो उसको जब पता चला कि यार सैफ अली खान भी आ गए हैं, सब आ गए हैं, मैं पकड़ा जाऊंगा, तो उसने एक तरीके से बोल दिया 1 करोड़, बस ऐसे कहने के लिए। इसलिए भी ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या चोरी मकसद नहीं था, जो पिछला सवाल था, और सिर्फ 1 करोड़ ही क्यों मांगे, ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं। फिर अगला सवाल और ज्यादा अहम हो जाता है। चौथा सवाल है, 1 महीने से बाहर था परिवार, तब क्यों नहीं लगाई सेंध? भाई अभी कुछ दिनों पहले 1 महीने तक सैफ, करीना, पूरा परिवार बाहर था, वेकेशन एंजॉय कर रहा था, घर खाली था। अगर चोरी करनी होती तो ये भाई साहब तब भी तो आ सकते थे, ये तब भी चोरी कर सकते थे, तब क्यों नहीं की? इसीलिए हम सवाल बार बार पूछ रहे हैं कि चोरी क्या मकसद नहीं था, 1 करोड़ ही क्यों मांगे? जब घर खाली था तब आप नहीं घुसे, जब आप अभी घुस सकते हैं, अभी भी तो लॉक ही था ना घर। कोई सैफ अली खान ने, सबने घर खोल के तो नहीं रखा था कि आओ भैया चोरी कर लो, रात में तो बंद ही होता है घर। अगर बंद घर के अंदर सेंधमारी हो सकती है, तो जब कोई घर पे नहीं था, सब वेकेशन एंजॉय कर रहे थे, तब तो पूरा घर आपको मिला हुआ था, तब आकर चोरी कर लेते। तो तब जब सब लोग बाहर थे, तब ये चोर क्यों नहीं आया? सवाल ये भी है। और अब इसके बाद एक ऐसा सवाल, 5वां सवाल, एक ऐसा सवाल है जो पूरे बॉलीवुड के लिए है, सभी बड़े सुपरस्टार के लिए है। सवाल ये कि 24 घंटे की 3 लेयर सेफ सिक्योरिटी का दावा फेल कैसे हो गया? ये जो बड़े बड़े सुपरस्टार्स होते हैं, जहां भी रहते हैं, वहां 3 लेयर सिक्योरिटी, 4 लेयर सिक्योरिटी, पता नहीं कितनी लेयर सिक्योरिटी, कई सबके अलग अलग होती है। तो जहां सैफ अली खान रहते हैं वहां 3 लेयर सिक्योरिटी का दावा किया जाता है। कहां गई ये 3 लेयर सिक्योरिटी? कोई एक शख्स इतनी आसानी से चुपचाप रात में 2 बजे इतने बड़े स्टार के अंदर, घर के अंदर घुस गया और उसके बाद वहां से भाग भी गया, घुस भी गया, भाग भी गया, फरार भी हो गया। कहां थी ये 3 लेयर सिक्योरिटी? ये तो -3 लेयर होनी चाहिए कि और फ्री है, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े बड़े सुपरस्टार के घर के अंदर घुस जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। कैसे घुसा ये शख्स? और ये जो 3 लेयर सिक्योरिटी का दावा किया जाता है, कितना सही है? इस पर तो बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अब तो जितने भी बड़े बड़े सुपरस्टार हैं उनको भी अपने घर पर ये चेक करवाना चाहिए, अपने जिस सोसाइटी में रहते हैं उसकी सिक्योरिटी चेक करवानी चाहिए। 3 लेयर्स, 4 लेयर, 5 लेयर, काहे की लेयर? तो उस लेयर का कोई फायदा ही नहीं हुआ। 5-10 नहीं घुसे थे भाई, एक वो घुसा, चला गया, आपको पता ही नहीं चला। तो इस वजह से सिक्योरिटी सिस्टम पर भी बहुत बड़े सवाल हैं। और इसके बाद 6ठा सवाल, आते जाते किसी की पकड़ में कैसे नहीं आया, सुरक्षा के ठंडे इंतजाम? यह सवाल 5वें सवाल से जुड़ा हुआ है कि जब 3 लेयर सिक्योरिटी है तो यह शख्स आते जाते भी किसी की नजर में क्यों नहीं आया? यह कैसा सुरक्षा का इंतजाम है भाई? रात में, इसका मतलब कोई भी सोसाइटी में कहीं से भी एंटर कर सकता है, किसी के भी घर में जा सकता है और फरार भी हो सकता है। ये जो करोड़ों रुपए लेते हैं सिक्योरिटी सिस्टम वाले, एजेंसीज वाले, काहे के ले रहे हैं भाई? आते जाते ये शख्स किसी के पकड़ में क्यों नहीं आया, कैसे नहीं आया? ये वो कुछ अहम सवाल हैं जो वाकई में इस पूरी घटना पर संशय के बादल खड़े करते हैं। सवाल ये
कि आखिरकार इतने बड़े बड़े सुपरस्टार मुंबई में रहते हैं जो इतना सेफ मानी जाती है, उनमें से एक बड़े सुपरस्टार के घर पर इतना कुछ हो जाता है और किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगती। इसी वजह से ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। अब ऐसे में आप बताइए, इनमें से किसी सवाल का जवाब क्या आपके पास है? और क्या ये वाजिब सवाल नहीं है जो हमने पूछे हैं? ये वाकई एक आई ओपनर है। आज सैफ अली खान के साथ ये हुआ है, कल किसी और सुपरस्टार के साथ भी ये हो सकता है। इस वजह से जरूरी है कि इस घटना पर गंभीरता के साथ हर कोई बात करे, इसको सीरियसली ले और अब आगे से ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए कुछ इंतजाम किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस रिपोर्ट को देखने के लिए।